आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम क्लास 12th के हिस्ट्री के लेसन नंबर 10 में अध्याय नंबर 10 को पढ़ेंगे, जो कि विद्रोही और राज है। चैप्टर आपका कई पार्ट्स में होगा। आज पहली क्लास है इसकी। आपने बचपन से इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि भाई 1857 में एक आंदोलन हुआ था, या 1857 का एक विद्रोह हुआ था, से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला संग्राम भी कहते हैं। ये अंग्रेजी शासन के हुकूमत के लगभग 100 वर्षों बाद हुआ था। याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजी शासन की जो स्टार्टिंग है वो 1757 प्लासी के युद्ध से हुई थी। और उस समय एक अफवाह थी, कि शायद अंग्रेज अपने शासन के 100 वर्ष बाद हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने आज़ाद नहीं। इस चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई 1857 के विद्रोह के फैलने की क्या अफवाह और भविष्यवाणी थी। उसका एक पॉइंट तो मैंने अभी बताया कि ये अफवाह थी कि अंग्रेजी हुकूमत के 100 वर्ष जैसे होंगे वो हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे उतर गए, विद्रोह हुआ, मार पिटाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ गोलियां बंदूक चली, बहुत से लोगों ने जान गंवाई। और ये भारत की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। पहला स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये है कि आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी इसको कहते हैं। और कहते हैं कि अगर हमने एकजुटता दिखाई होती तो इस समय हम जरूर आज़ाद हो जाते। 1857 में हम आज़ाद हो जाते और शायद आज हम भी अमेरिका या यूरोप के किसी देश की तरह हम भी बहुत ज़्यादा विकसित होते। क्योंकि हम, अगर सीधी सी बात है, अगर इतने साल पहले आज़ाद होते तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज हमारे देश पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर और हमारे देश के लोगों की जो सोच है उस पर भी ज़रूर पड़ता। जैसा कि अब आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, हम देख रहे हैं कि पहले जैसा समय था आज वैसा समय नहीं है, बदल चुका है, सही बदलता। सबसे पहली बात तो आपसे पहली लाइन में ही पहला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, किस तारीख में? तो 10 मई। कब? 10 मई 1857 की दोपहर में मेरठ की छावनी से हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश में जगह है और छावनी का मतलब होता है कैंट, वो स्थान जहाँ पर सेना क्या करती है, रहती है। वहां पर सेना प्रैक्टिस करती है, रहती है। छावनी वो जगह होती है जहाँ पर सैनिक क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर सिपाहियों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। कि यहाँ पर सिपाही रहते थे और सिपाहियों ने विद्रोह किया था 1857 में। ऐसी अफवाह फैलाई गई थी, मैंने बताया था अफवाह, कि जो इनफील्ड राइफल आई थी उन लोगों के लिए नई, उनमें जो कारतूस थे, उन कारतूसों की जो पिन होती है, जैसे ग्रेनेड होता है, उसकी पिन दांत से खींचते हैं, हाथ से खींचते हैं। आजकल तो काफी एडवांस हो गया, पहले उन्हें दांत से खींचना पड़ता था और उसके बाद में उसे यूज करना पड़ता था। तो ऐसा आरोप लगाया गया कि जो ये इनफील्ड राइफल है, इसको बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और दांत से खींचने की वजह से जो लोग भी इसको दांत से खींचेगा तो उसका क्या होगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, हिंदुओं के लिए गाय माता की समान है और मुस्लिम लोग भी सुअर को भगवान तो नहीं मानते, पर गंदा गंदा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। और अंग्रेजों की इस नीति की वजह से बहुत से लोगों में आक्रोश आया। हालांकि ये बात सत्य थी कि झूठ थी, इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप खुद ही जान जाओगे। तो इस चैप्टर को तब हम पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं अभी ये बात बता दूं कि अंग्रेजों की सेना में जो भी पुलिस थे या अंग्रेजी अधिकारी थे, आपने RR फिल्म देखी है, RRR जो है, मंगल पांडे फिल्म देखी होगी, या फिर वो भी नहीं देखी होगी तो एक गाना बड़ा फेमस हुआ था मनोज कुमार का, चना जोर गरम, जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, ठीक है। और वो मरते मरते करके ऐसे करके भी कुछ गाना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपने अंग्रेजों को देखा होगा। उन अंग्रेजों के साथ देने में बहुत से भारतीय सिपाही थे, भारत के ही थे। तो वो जो सिपाही होते थे वो बड़ी जातियों के होते थे, बड़ी जाति के थे, जिसकी वजह से वो उसको छूने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे राइफल। और उनमें आक्रोश फैला और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि मेरठ की छावनी, यानी वो स्थान जहाँ पर सेना रहती है, सेना में ज़्यादातर भारतीय थे, ज़्यादातर हिंदू थे, और उन्होंने उन राइफल्स को छूने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये विद्रोह क्या हुआ? फैल गया।
अफवाह थी कि क्या था, ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद पता। ठीक है भाई। हलचल, हलचल की शुरुआत हुई भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से, यानी जो ये विद्रोह की शुरुआत हुई ये पैदल सैनिक से हुई थी। सेनाओं को कई नहीं भाई, हलचल का मतलब है जो ये विद्रोह हुआ उसमें जो थोड़ा बहुत ये मूवमेंट देखने को मिले, ये किसकी वजह से? पैदल सैनिक की वजह से। सेना कई प्रकार की होती है, कोई हाथी सेना होती है, कोई रथ सेना होती है, कोई घुड़सवार होते हैं, कोई पैदल सेना होती है। ठीक है, तो जो जल्द ही घुड़सवार की फौज में और फिर शहरों तक भी फैलने लगी। शहरों के आसपास के देहात के जो लोग थे, सिपाही थे, उनके साथ भी धीरे धीरे ये चीज जुड़ गए, नहीं लोग जुड़ते गए इसके अंदर, और सिपाहियों ने शस्त्रगार पर कब्जा कर लिया। यानी जो भी सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले, जैसे आरआर फिल्म में भी दिखाया गया ना कि वो उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य उसका ये था कि वो उस राइफल की जगह पर जाना चाहता था जहां पर इसका सारा भंडार था और उसको नष्ट करना चाहता था। ठीक उसी तरीके से सिपाही सबसे पहले इनके शस्त्रगार पर कब्जा करते हैं, कि उनको पता था कि ये हथियार अगर अंग्रेजों के हाथ में नहीं तो इनका यूज करेंगे, वो हम पे हमला करेंगे, हमारे लोग मरेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उसको कब्जा किया। हथियार और गोला बारूद वहां पर रखे हुए थे, और जिसके बाद में गोरों पर निशाना साधा गया। उनके जो है बंगलों पर साजो सामान को तहस नहस कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। उनके जो आवाज से रहने वाले सरकारी रिकॉर्ड जो थे उन्हें क्या कर दिए गए? जला दिए गए, है ना। सरकारी रिकॉर्ड जला दिए गए थे, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, आपको भी इतना याद करना है। अदालत, डाक खाने, जितने भी सरकारी इमारतें थी जो सरकार की सहायता से चलती थी, वो गुस्से के कारण सब जला दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये सब कुछ अंग्रेजों से जुड़ी हुई चीज है और इसकी वजह से ही वो हम पे राज करते हैं। जैसे सरकारी इमारतें लूट ली गई, उसे तबाह कर ली गई, शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ की जो लाइन थी उसको काट दी गई, और अंधेरा पसरते ही, अंधेरा फैलते ही, अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल निकला, यानी दिल्ली आ गए। उस समय दिल्ली पर ये खुशनसीब, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इन ये राजा थे और दिल्ली के मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक यही रहते हैं। भाई अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया था? फांसी पे लटका दिया था, पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया था। अंग्रेजों का कहना था, क्योंकि हालांकि इसकी कोई इच्छा नहीं थी आंदोलन में घुसने की, लेकिन जबरदस्ती, देख रहे हो सिपाही लोग दिल्ली आ गए, इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, कहते हैं तेरे को ना हमारे साथ इस विद्रोह में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। घेर लिया था उसको, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने कहा था ठीक है, क्योंकि ये मुगल वंश का था, जिसकी वजह से नाम बहुत था, क्योंकि इससे पहले मुगल शासकों ने पूरे भारत पर शासन किया था, जिसकी वजह से भाई इनका बहुत नाम था मुगल वंश का। बहादुर शाह जफर भी उसमें शामिल हो गए। कहता है यह जत्था 11 मई को जो है तड़के तड़के मतलब सुबह ही सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़ी और सहरी, यानी सुबह सुबह, आपको पता है तो मुस्लिम लोग जब रोजा रखते हैं तो सुबह ही सुबह क्या करते हैं? कुछ ना कुछ खाते हैं, है ना। रोजे में क्या करते हैं? रोजे के दिन सूरज उगने से पहले कुछ भोजन खाते हैं, अपने रमजान के फास्ट की स्टार्टिंग करते हैं। और उन्होंने फाटक पे हो हल्ला कर दिया। हो हल्ला करने का मतलब अटैक कर दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ से सभी मतलब अंग्रेजों को मारकर आए हैं, और वो हमें गाय और सुअर से लपटी चर्बी के कारतूस को दांत से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। ठीक है भाई, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था, और शहर के आम लोगों को उनके साथ धीरे धीरे वो जुड़ने लगे, और बहुत सारे अंग्रेजों को इन्होंने, यानी यूरोपियन को इन्होंने मार दिया था। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई, और साथ ही साथ में दिल्ली में जो अंग्रेजों था उन पे उनके दिल्ली में जो अंग्रेज थे वो इनको कंट्रोल करने में असमर्थ हो चुके थे, और कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल भी हो गए, और उन्होंने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। शिष्टाचार का पालन करने का मतलब है भाई सीधी सी बात है, आप किसी राजा के सामने जा रहे हो, वहां का राजा है तो आप उसे प्रणाम करो, दंडवत सलाम करो, या जो भी है आप ऐसे कहो कि आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आदरणीय, क्योंकि आप राजा हो। ऐसे ये होता है शिष्टाचार। ठीक है भाई। अब आगे कहता है वो क्या है, किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह जफर अपना आशीर्वाद दें, यानी हमारे साथ शामिल हो। और सिपाही ने जो है, सिपाही से घिरे बहादुर शाह जफर के पास बात मानने के अलावा कोई चारा था ही नहीं। इस तरह विद्रोह में उन्होंने वैधता हासिल कर दी। उन्होंने कहा दिया ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि अब मुगल बादशाह का नाम जुड़ गया था,
और इसकी वजह से ये विद्रोह चल रहा था। 12 और 13 मई में उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही ये खबर फैलती गई और धीरे धीरे सभी लोग इनके साथ जुड़ रहे थे, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या था, अंग्रेजी के शासन को खत्म करना। और क्योंकि इसमें बहादुर शाह जफर ने अपना विद्रोह को समर्थन दे दिया, सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से क्षेत्र जैसे गंगा घाटी की छावनी के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, है ना, बिहार के लोग, जगह जगह के लोग जो है इनके साथ जुड़ने लगे थे, और जिसकी वजह से पूरा विद्रोह बना। आगे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।